ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है तत्व से, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो उसके लक्षण बताते हुए भगवान ने 3 लक्षण बताए थे। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। इसमें भगवान ने पहली लाइन में बताया वीतराग भय क्रोधा, जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं। मनमया, जो कृष्णमय हो चुका है, और मामुपाश्रिता, और जिसने भगवान कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय ले रखा है। ये 3 लक्षण फिर बता रहे हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता, कि इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके, दिव्य ज्ञान कौन सा, भगवान का जन्म और कर्म का जो तत्व से जानना है, उसी को भगवान कह रहे हैं यहां पर दिव्य ज्ञान। तो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त, दिव्य ज्ञान रूपी तप को से पवित्र होकर अनेक अनेक भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। अब भगवान को प्राप्त किया है, इसके लिए भगवान बता रहे हैं मद भावम आगता। तो इसमें मद भावम आगता का क्या अर्थ है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के साधक, भक्ति मार्ग में भी अलग अलग प्रकार की भक्ति है, और अलग अलग प्रकार की भक्ति होने के कारण उनका जो गंतव्य स्थान है, उनकी जो गति है, वो भी अलग अलग होगी। जैसे कुछ लोग भगवान के 3 प्रतीति बताई थी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ज्ञान मार्ग से उपासना करेंगे उनको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जो योग का अवलंबन करेंगे, अष्टांग योग का, उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जो भक्ति का आश्रय लेंगे उनको भगवान की प्राप्ति होगी। अब भगवान की प्राप्ति भी कई प्रकार की है, क्योंकि भक्त भी अनेक अनेक प्रकार के हैं, भक्तों के भाव अलग अलग हैं। तो जिस भाव से भजन किया जा रहा है, उसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान का क्या है, ऐश्वर्यमय स्वरूप है वैकुंठ के अंदर नारायण, तो उनको नारायण तत्व की प्राप्ति होगी। और जो लोग भगवान की भाव से सेवा कर रहे हैं, 5 प्रकार के मुख्य भाव बताए गए थे, है ना, दास्य, शांत भाव, दास्य भाव, और सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो उस भाव के अनुसार ही उनको भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहां पर मद भावम आगता, इसको हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं कि इसके भगवान का मतलब क्या है कहने का। तो जो ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो गए हैं, अर्थात जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य जान गए हैं, उनको तत्व से जानने का मतलब है उनका रहस्य जानना। तो उनको जानकर जो पवित्र हो चुके हैं, वो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। अब भगवान का मद भाव का मतलब भगवान का भाव। तो भगवान का भाव कैसे होगा? भगवान क्या है? परम वस्तु है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, परम ईश्वर है। तो भगवान का भाव भी परम होगा।
परम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो क्योंकि भगवान सब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसीलिए उनका जो भाव है वो भी सबसे श्रेष्ठ होगा, परम भाव। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि वो मेरे भाव को प्राप्त होगा। और भगवान ने परम भाव के बारे में गीता में ही हमको 2 जगह पर बताया है, 3 जगह पर बताया है गीता में ही। अभी हम उसी का आश्रय लेंगे, क्योंकि हमको यह जानने के लिए कि भगवान किस भाव की बात कर रहे हैं वहीं पर जाना पड़ेगा जहां उन्होंने गीता में उल्लेख किया है इस बात का। तो हम चलते हैं अब 7वें अध्याय में 24वें श्लोक पर। वहां पर भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मन्यन्ते माने मानते हैं, माम माने मुझको, अबुद्धय, अबुद्धय का मतलब बुद्धिहीन, जिनके पास बुद्धि ही नहीं है। वास्तव में बुद्धि तो सभी के पास है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना जानते हैं, उन्हीं को भगवान बोल रहे हैं बुद्धिहीन, अबुद्धय। तो जो बुद्धिहीन लोग हैं वो, भगवान का भाव कैसा है, मम अव्ययम अनुत्तमम। जो भगवान का भाव था परम भाव, परम भावम, परम भाव को जो कैसा है, मम अव्ययम अनुत्तमम, जो अनुत्तम है। अनुत्तम का मतलब होता है अत्यंत उत्तम है। तो वो लोग जो बुद्धिहीन हैं वो भगवान के उस अत्यंत उत्तम और अविनाशी परम भाव को, यहां भाव के 3 विशेषण दिए भगवान ने, अत्यंत उत्तम, अविनाशी और परम। मद भाव भगवान बता रहे हैं ना, परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। तो भगवान के जो अत्यंत उत्तम भाव है, अविनाशी भाव है और जो परम भाव है उसको नहीं जानते हैं और क्या समझते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला। तो जो बुद्धिहीन लोग हैं वो तो भगवान को जानते ही नहीं है कि भगवान का भाव क्या है, वो तो भगवान को मनुष्य मान लेते हैं। तो भगवान का भाव क्या है, परम भाव, वो सबसे उत्तम भाव है और अव्यय भाव है, अविनाशी भाव है। ये तो एक बात हो गई। अब इसी बात को भगवान फिर 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी बता रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। परम भावम अजानन्तो, वही बात है जो वही वाला पद है जो वहां था 7:24 में था, परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, और यहां पर कह रहे हैं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वही बात है कि जो परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग हैं, यहां पर बोल रहा मूढ़, वहां पर बोला था बुद्धिहीन। तो जो मूढ़ लोग हैं वो मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मानुषीम तनुम आश्रितम, जो मनुष्य का शरीर धारण करने वाले भगवान हैं। और कैसे हैं वो भगवान, भूत महेश्वरम, सारे जीवों के ईश्वर हैं, महान ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। उनको क्या करते हैं, वो मनुष्य की भांति तुच्छ मान लेते हैं, साधारण मनुष्य मान लेते हैं। अवजानंती, वो नहीं जानते भगवान को। तो वहां बोलता था अजानंतो, और यहां भी अजानंतो, नहीं जानते उस भाव को। तो भगवान का भाव यहां पर बता रहे हैं क्या है कि मैं साधारण मनुष्य की भांति जड़ शरीर वाला नहीं हूं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जो मायावादी है जिनको कहा जाता है, कि वो कहते हैं कि ब्रह्म माया के वश में होकर राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। ब्रह्म माया के वश में होकर राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, लेकिन माया को वश में वो अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से माया के वश में ले, माया महामाया के। तो भगवान को भी कर्म फल भोगने वाला एक जीव मान लेते हैं, साधारण मनुष्य। और यही है मूढ़ता। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा को अलग अलग मान लेते हैं, उनको सच्चिदानंदमय विग्रह नहीं मानते। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा सच्चिदानंदमय है, पूरा का पूरा। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं मानते, वो साधारण मनुष्य मान लेते, हाड़ मांस का बना हुआ। यही है बुद्धिहीनता और मूढ़ता।
तो ये भगवान का जो परम भाव है, ये ऐसे मूढ़ लोग जो हैं उनसे हमेशा छिपा रहता है। और क्यों छिपा रहता है, वो 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं। योग माया समावृत है, योग माया से छिपा होता हूं। भगवान योग माया से छिपे होते हैं, समावृत है, अच्छी तरह से आवृत होते हैं। और मूढ़ो अयम ना भी जानाती, जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी जन हैं, वो भगवान को नहीं जान पाते अच्छे प्रकार से। क्या नहीं जान पाते? कि वो अजन्मा है और अविनाशी है। भगवान को अच्छी तरह से नहीं जानते, अभिजानाती, अर्थात उनको भी जन्मने और मरने वाला समझ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है, भगवान की मृत्यु होती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हुई थी, उसको एक बहेलिये ने बाण मारा था चरणों में उनके, और वो मर गए थे, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। ये बात हम लोग छठे श्लोक में बहुत विस्तृत रूप में श्रवण कराए हैं, जहां भगवान ने बताया था, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। वहां भी भगवान ने यह कहा था, अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अव्यय हूं और अजन्मा हूं। और यहां भी हमें बता रहे हैं भगवान, मूढ़ो अयम ना भी जानाती लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अज हूं और अव्यय हूं। तो भगवान बार बार उसी बात को बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान का परम भाव है, भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है, और भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। वो माया से सर्वथा अतीत है। तो ना भगवान का जन्म है और ना भगवान का मरण है, केवल उनका प्राकट्य मात्र होता है। इस प्रपंच में, जगत में भगवान अपनी इच्छा से अजन्मा होकर भी जन्म को ग्रहण करते हैं, ऐसा लगता है नहीं, प्रकट होते हैं वो। तो भगवान को न जानने के दो कारण हैं, हमारी मूढ़ता, हमारा अज्ञान। ये कैसे नाश होगा? ये नाश होगा जब हम भगवान गुरु का पदाश्रय करेंगे। हमारी मूर्खता को कौन नाश करेगा? जगत में भी जो लोग स्कूल में नहीं जाते हैं वो बेवकूफ रह जाते हैं, उनको व्यवहार में अंदर भी सुविधा नहीं होती है, व्यवहार की बातें भी उनको नहीं सिखा आती हैं जनरली। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग। तो वो लोग भी, तो इसीलिए हमको गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु का पदाश्रय करके ही उन्हीं से हम लोग तत्व ज्ञान का श्रवण करेंगे, तो तभी भगवान का हमें पता लगेगा कि उनकी महिमा क्या है। भगवान की महिमा हम गुरु के मुख से श्रवण करके ही जान सकते हैं। चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उसको जानने के लिए क्या करना होगा, ये भगवान बताएंगे, चौथे अध्याय में आगे आएगा। तो गुरु पदाश्रय नंबर 1, हमारी अज्ञता को दूर होगा। और दूसरा है भगवान की योग माया, योग माया के द्वारा आवृत है। अब हमारा अज्ञान नाश भी हो गया तो भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो योग माया से आवृत है। तो वो योग माया का जो आवरण है, वो जो है भगवान कृपा से ही उठाते हैं, अपनी संतों की कृपा से, अपनी कृपा से। भगवान की कृपा हमको गुरु और वैष्णव के माध्यम से मिलती है। भगवान की कृपा शक्ति जब घनीभूत होती है तो वही जो है गुरु के रूप में आती है। तो गुरु के माध्यम से ही भगवान की कृपा हमको मिल सकती है। संतों के माध्यम से जब हम वैष्णव गुरु सेवा करेंगे, तभी उनकी जो कृपा है वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में संचरित होगी। कृपा होती है बिल्कुल एक तरह से जल की तरह से। जल जैसे जल है, तो जल हमेशा उच्च स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। उसी प्रकार कृपा को धारण करने के लिए हमको हमेशा दीनता का आश्रय लेना होगा। अत्यंत दीनहीन, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान्यदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का कीर्तन करने के लिए 4 एलिजिबिलिटीज, 4 क्वालिफिकेशंस बताई हैं।
तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अधिक नीच, तुच्छ, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अमानी यानी कि मान सम्मान की बिल्कुल भी आशा नहीं, अपितु चौथा दूसरों को सम्मान देना, मानद, अमानिना मान देन, ये चौथा वाला सबसे डिफिकल्ट है। दूसरे को सम्मान देना बहुत मुश्किल काम है। इस प्रकार से जो 4 योग्यता हैं, तो जब हमारे अंदर ये 4 योग्यता आएंगी तो दीनता है, तो दीनता से ही जिस प्रकार से जल उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार से कृपा अपने आप बहने लगती है। गुरु से हमारी ओर कृपा का सहज स्वभाव हो जाएगा, सहज बहना हो जाएगा। हमको मांगनी नहीं पड़ेगी गुरु से कृपा, तभी हम परम भाव को जान सकते हैं, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जान सकते हैं कि भगवान किस तरीके से सत वस्तु हैं, किस तरह से चित वस्तु हैं और किसी तरह से आनंद वस्तु हैं। भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, उन्हीं की कृपा जब हमारे पर होगी, तब वही आह्लादनी शक्ति जब भगवान की चित्त शक्ति अर्थात संवित वृत्ति के साथ जब उसका संयोग होता है, तब भगवान भक्त के हृदय के भाव को जान पाते हैं। और भगवान भक्त के हृदय के भाव को जानकर उसके अंदर अपनी आह्लादनी शक्ति को निक्षेप करते हैं, और उस निक्षेप करने से ही हमारे अंदर कृष्ण की प्रीति जागृत होती है। इसी को बोलते हैं कृष्ण प्रीति। और वही कृष्ण प्रीति हमको सेवा प्रवृत्ति में जागृत करती है। जब तक हमारे को कृष्ण से प्रीति नहीं होगी, तब तक हमारी सेवा प्रवृत्ति नहीं होगी। सेवा तो करेंगे, लेकिन स्वाभाविक सेवा नहीं होगी। उसी को कहा गया है कृष्ण प्रीति, और कृष्ण प्रीति ही कारण है सेवा प्रवृत्ति को जागृत करने का। और यही है भगवान का परम भाव, यही है भगवान की कृपा। क्योंकि भगवान जो है वो सच्चित आनंदमय होने के कारण सारा कार्य अपनी संगनी, संवित और आह्लादनी शक्तियों के द्वारा ही संपादित करते हैं। और उन्हीं की कृपा से हमको भगवान के अंदर सेवा प्रवृत्ति जागेगी, और सेवा प्रवृत्ति जाके उनकी, तब हम भगवान का परम भाव है उसको प्राप्त कर सकते हैं। परम भाव का अर्थ है भगवान की प्रीति, शुद्ध भक्ति, परम प्रेम। तो भगवान की जो अनन्य प्रीति है उसके विषय में हम लोग 7वें से 12वें अध्याय में श्रवण करेंगे ही करेंगे, भक्ति के विषय में कि कितने प्रकार की भक्ति है और उनमें से भी शुद्ध भक्ति कौन है और उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सब लोग हम आगे श्रवण करेंगे। तो यही है भगवान का परम भाव, भगवान में अनन्य प्रेम। अब हम लोग 11वें श्लोक पर आते हैं। उसमें भगवान बता रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए हम लोग इसको एक माइलस्टोन बनाएंगे और उसको बोलेंगे हम M18, क्योंकि हमने पहले M15, 16, 17 ये डिसाइड किए थे, 4.6, 4.7, 4.8, छठा, 7वां और 8वां श्लोक। 18वां हो चुका था, 9वां श्लोक भी हम लोगों ने माइलस्टोन रखा था। अब ये 19वां माइलस्टोन होगा हमारा, M11 नहीं, M19, 11वां श्लोक M19। इस प्रकार से हमारे 19 माइलस्टोन हो गए। अभी पता नहीं कितने बनेंगे, 18 अध्याय हैं। ये सारे श्लोक हमको कंठस्थ कर लेने चाहिए, क्योंकि ये सब श्लोक जो हैं बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं। ये इनके ऊपर ही आधारित है सब कुछ। ये आश्रय स्थल है हमारे, जहां पर हम लोग विराम लेते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, ये यथा माने जिस प्रकार, जो मनुष्य जिस प्रकार, ये माने जो मनुष्य, यथा माने जिस प्रकार, माम माने मुझको, प्रपद्यन्ते माने भजते हैं, मेरी शरण में आते हैं। भगवान की जिस भाव से हम शरण लेंगे,
प्रपद्यन्ते का मतलब शरण में आना। तो भगवान की हम जिस भाव से शरण लेंगे, यानी कि शांत भाव से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य से या मधुर से, 4 ही भाव हैं। तांस्तथैव भजाम्य हम, मैं भी उसी प्रकार उसको भजता हूं। अब भगवान हमारा भजन करेंगे क्या? नहीं। भगवान का भजन करने का मतलब है वो हमको उसी प्रकार का फल देते हैं। हम जिस प्रकार का साधन करेंगे उसी प्रकार का हमको फल देंगे, नेचुरल है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हम। जगत में भी ऐसे ही देखा जाता है, जैसे को तैसा, जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे, वही काटोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, बड़ा कॉमन मुहावरा है ये। तो मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूं, अर्थात उसको फल देता हूं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? मम वर्तमान वर्तन्ते, वर्त का मतलब होता है रास्ता, मार्ग, पथ। तो मम माने मेरे रास्ते का ही अनुवर्तन्ते, अनुवर्तन्ते माने अनुसरण करते हैं। मनुष्य, मनुष्य माने सभी मनुष्य। पार्थ है, पार्थ सर्वशः, सभी प्रकार से, सभी प्रकार से सभी मनुष्य मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। जो मेरा जैसा भजन करता है, जैसे शरण में आता है, मैं उसको उसी प्रकार का फल प्रदान करता हूं। इसका आंतरिक भाव क्या है? क्योंकि भगवान को हम भजन करते हैं, भगवान ने बताया कर सारे कर, इसमें अनेक प्रकार के भगवान ने साधन बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो जो कर्म योग का आश्रय लेते हैं, जो ज्ञान योग का लेते हैं, जो अष्टांग योग, जो पतंजलि का अष्टांग योग है उसका आश्रय लेते हैं, या भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, तो वे सभी कहीं ना कहीं भगवान के प्रति शरणागत हैं, प्रपद्यन्ते। क्योंकि भगवान के प्रति शरणागति तो चाहिए ही, तभी उनको कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो जिसका लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो शरणागत है ही नहीं। शरणागत होने का मतलब ही वही है कि हमारा कुछ लक्ष्य है। हम अपने ऑफिस में अपने बॉस के शरण में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आगे प्रमोशन चाहिए, और प्रमोशन वही दे सकता है। तो जब हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तभी हम कृष्ण की शरण लेंगे ना। तो इसका मतलब जो शरण नहीं है उनका लक्ष्य ही नहीं हुआ है, और जिन्होंने लक्ष्य फिक्स नहीं किया है वो शरणागति कैसे होगी? इसीलिए हमारे को लक्ष्य, अपना प्रयोजन सबसे पहले निश्चित करना चाहिए, क्योंकि तब हम अपने साध्य के प्रति समर्पित हो सकते हैं, सर्वशः, पूर्ण रूप से। जब हमें पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम किसके प्रति शरणागत होंगे? जो जैसा कहेगा वैसा करते रहेंगे। किसी ने कहा शिव जी पर जाकर जल चढ़ा दो, तो हम जल चढ़ा देंगे। किसी ने कहा नदी के अंदर मूली बहा दो, तो हम मूली बहा देंगे। हमारा कोई लक्ष्य है क्या? इंटरमिटेंट लक्ष्य है, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमको पैसा मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, तो वही पूरे होते रहेंगे। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पद है प्रपद्यन्ते, शरणागति। पूरी भगवत गीता ही शरणागति का एक प्रकार से उद्घोष है, पूरी भगवत गीता। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने वेद शास्त्रों में अनेक अनेक परमार्थ के पथ बताए हैं, बहुत सारे पथ बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, स्वाध्याय, तप, व्रत, दान, ये सब भी अलग अलग साधन है। कर्मयोग के कर्म कांड में आ जाएंगे ये। तो लेकिन तो भी ये सब समान स्तर पर नहीं है, सबका फल अलग अलग होगा। अधिकार भेद और रुचि भेद के अनुसार सब लोग अपने अपने मार्ग को अपनाएंगे। क्योंकि अगर सभी से ये कहा जाए कि तुम भक्ति करो, तो वो नहीं करेंगे। जो लोग बुद्धि परक हैं, जिन लोगों को विरक्ति है संसार से, जिनका हृदय खुश्क हो चुका है, जो संसार को दुश्मन मानते हैं, वो लोग प्रेम नहीं कर सकते भगवान से। जब उन्होंने जगत से ही प्रेम नहीं किया तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे? इसीलिए जो संसार में ज्यादा आसक्त नहीं है और जो
ज्यादा विरक्त नहीं है, वही भक्ति योग का अधिकारी बताया गया है। तो सब लोगों का अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग मार्ग है, और अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितना जितना वो लोग शरणागति लेंगे, ठीक उसी प्रकार भगवान उनको उनकी शरणागति के प्रपोर्शन में फल प्रदान करेंगे। जैसे कल्प तरु होता है, कल्प तरु का अर्थ होता है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। जो हमारी इच्छा है वो कल्प तरु पूरी कर देगा, चाहे अगर तो कल्प तरु की भांति ही भगवान में कोई विषमता का दोष नहीं है कि मैंने एक व्यक्ति को ज्यादा दे दिया और एक व्यक्ति को कम दे दिया। कोई कल को कंप्लेंट करे कि भगवान आपने तो इसको ज्यादा दे दिया, मुझको कम दिया। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको भी सबको जानते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम, वो एक होते हुए भी अनेक लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनका विधान करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, उनकी कामनाओं का विधान करते हैं पूरी करने की। तो यहां पर भगवान हमारे जो समाज में भ्रांति एक फैली हुई है, क्या भ्रांति है कि सबका एक ही लक्ष्य है, चाहे किसी भी मार्ग से जाओ पहुंचना तो वही है। सामान्य लोग और हम लोग भी पहले यही सोचते थे कि भगवान तक पहुंचने के सब रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना तो वही है। चाहे आंखें बंद करके ध्यान लगा लो, चाहे तप कर लो, चाहे भगवान का भजन कर लो, चाहे नाम कर लो। हम भी पहले यही सोचते थे। जैसे एक पहाड़ की चोटी है, उस चोटी के ऊपर पहुंचना है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है। और आजकल के जो संत लोग हैं सो कॉल्ड, उन लोगों ने भी ऐसे कुछ डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन कहा है उन लोगों ने कि सारे के सारे रास्ते एकमात्र भगवान तक ही पहुंचते हैं। ये भ्रांति है। साधारण रूप से यही है प्रचलित, क्योंकि साध्य का निर्णय साधन के अनुसार होगा। अगर साधन जिस कोटि का है, जिस प्रकार के साधन है, उसी प्रकार का साध्य होगा। अगर हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर कैसे बन जाएंगे? अगर डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो डॉक्टर बनेंगे, सिंपल सी बात है। इस जगत के जो उदाहरण हैं कुछ परमार्थ जगत में भी अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नहीं होते, आंशिक रूप से होते हैं, वो अलग है। तो जैसा साधन होगा वैसे ही साध्य होगा। इसीलिए साध्य साधन विवेक की बहुत आवश्यकता है। हमारा जो अनर्थ होते हैं उसमें 4 अनर्थों में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला अनर्थ था स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम में फिर 4 अनर्थ बताए गए थे। वो 4 अनर्थ कौन से थे? भगवत तत्व, पर तत्व स्वरूप भ्रम, स्वतत्व स्वरूप भ्रम, अपना स्वरूप नहीं पता है, साध्य साधन विवेक, और विपरीत वस्तु स्वरूप भ्रम। विपरीत वस्तु माया, कि माया क्या है, भगवान क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, और साध्य साधन विवेक क्या है। तो साध्य साधन विवेक भी, इसका भ्रम हमें नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा कि हमारे को किस प्रकार का हमारा साध्य है, तो हम साधन भी उसी प्रकार से करेंगे। तो भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से और जिस प्रकार से, 3 चीजें बताई, जिस भाव से, जिस संबंध से और जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसी भाव के, उसी संबंध के, उसी प्रकार से उसको आश्रय देते हैं। जैसे अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, तो भगवान सखा भाव में उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान को अपना शिष्य मान लिया, तो उनके शिष्य बन गए। नंद बाबा ने वात्सल्य भाव होने के कारण उनके पुत्र बन गए। इस प्रकार अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं भगवान, वे भी साधारण मनुष्यों की भावों के अनुरूप बर्ताव करते हैं। यही है उनका भक्त वात्सल्य, प्रेम वश्यता का विलक्षण गुण। जैसा भक्त चाह रहा है उसी प्रकार का भाव भगवान धारण करते हैं। तो इसी बात को फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।